हेलो दोस्तों, मैं हूं उपासना फ्रॉम द ट्रेडिंग डेस्क एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आप भी बिगिनर हैं, मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो रुक जाए। यहाँ पे मैं आपको देने वाली हूँ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जहाँ पे आप सीखेंगे, समझेंगे किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, कुछ ऐसे ट्रेडिंग के रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए और वो सारी चीजें जो आपको एज अ ट्रेडर पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या है। काफी लोग ट्रेडिंग को जुआ यानी कि गैम्बलिंग समझते हैं। ट्रेडिंग बेसिकली गैम्बलिंग नहीं है बल्कि वो एक बिजनेस है। बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। गैम्बलिंग क्या है? गैम्बलिंग वो तरीका है जहाँ पे हम बिना एनालिसिस किए, बिना रिसर्च किए, सिर्फ और सिर्फ गेस वर्क के बेसिस पे पैसा लगाते हैं, इसी उम्मीद में कि वो पैसा डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स हो सकता है, राइट? वहीं ट्रेडिंग को सीखना एक प्रोसेस है जहाँ पे ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस दोनों उस गेम का पार्ट है। तो स्टॉक मार्केट के रिस्पेक्ट में बात करें तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है जहाँ पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आप कम प्राइस में खरीदें और ज्यादा प्राइस में बेचें, या फिर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या फिर प्राइसेस गिर रहे हो तो ज्यादा प्राइस से बेच के कम प्राइसेस को वापस खरीदें। तो इन शॉर्ट ट्रेडिंग वो बिजनेस है जहां पे हम प्राइस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग आपको प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी। आप कहीं भी बैठ के अपने टाइम के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये आपको प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपने ट्रेडिंग सही तरीके से सीख ली हो। तीसरी चीज जो ट्रेडिंग हमें हेल्प करती है वो हमें फाइनेंशियली अवेयर बनाती है। मार्केट में छोटे से छोटा मूवमेंट भी किसी न्यूज का इम्पैक्ट हो सकता है। ट्रेडिंग से सिर्फ पैसा ही नहीं बनता बल्कि हमारी फाइनेंशियल अवेयरनेस भी बढ़ती है। जहाँ ट्रेडिंग के इतने सारे फायदे हैं वहाँ ट्रेडिंग का नुकसान भी है कि ट्रेडिंग करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है जब हम बिना नॉलेज, बिना एनालिसिस के ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि हम पहले सीखें, समझें, एक लर्निंग माइंडसेट क्रिएट करें, तब जाके ट्रेडिंग में आए। अब ट्रेडिंग अगर सोच ही लिया है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक रिलायबल सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप शेयर्स की खरीदारी और बिकवाली करेंगे, मतलब शेयर्स की ट्रेडिंग करेंगे। मैं बेसिकली यूज करती हूँ धन। अगर आप भी धन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं धन में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो एक रिलायबल ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने की जरूरत है। वहां पे आपके केवाईसी डिटेल्स रिक्वायर होंगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ब्रोकर को सेलेक्ट करने से पहले, वो है सबसे पहली चीज लो ब्रोकरेज कॉस्ट। आइए बताती हूँ कि राइट ब्रोकर कैसे सेलेक्ट करें। आप वो ब्रोकर सेलेक्ट करिए जिसकी लो ब्रोकरेज फीस हो, फ्रेंडली ऐप या प्लेटफॉर्म्स हो, अच्छा कस्टमर सपोर्ट हो और एक्सेस हो मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट्स में। अब एक अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए मार्केट्स को सीखने में। लर्निंग शुड बी योर प्रायोरिटी। सबसे पहली चीज है कि आपको ब्रोकर प्लेटफॉर्म को सीखना होगा, समझना होगा कि कैसे आपको ऑर्डर प्लेसिंग करनी है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। दूसरा प्लेटफॉर्म जो आपको सीखना होगा वो होगा आपका एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्रेडिंग व्यू, जहां पे आप चार्ट के एनालिसिस कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स को फॉर योर ट्रेडिंग पर्पस। तो एज अ बिगिनर मार्केट पे छोटी छोटी चीजों पे फोकस करिए लर्निंग के पर्सपेक्टिव से। मार्केट में कितने तरीके के ऑर्डर्स होते हैं, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, इन सब ऑर्डर्स का यूसेज कब करना है, किस तरीके से करना है, वो जानना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपको मार्केट में सही तरीके से सीखना होगा, एनालिसिस करना कि कब आपको राइट टाइम पे राइट एंट्री लेनी है किस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो यहाँ पे आपको बेसिक चीजें सीखनी होंगी टेक्निकल एनालिसिस में, जैसे कि चार्ट पैटर्न्स हो गए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए और किस तरीके से आप अपनी एंट्री और एग्जिट को प्लान कर सकते हैं। थर्ड चीज इस पे आपको फोकस करना होगा वो होगी मार्केट की न्यूज के बारे में। मार्केट में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट डायरेक्टली स्टॉक प्राइस से पड़ता है। तो अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाइए, मार्केट रिलेटेड न्यूज पे फोकस रखिए। मार्केट में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और चार्टिंग प्लेटफॉर्म को सीखने के बाद आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से आप मार्केट में एनालिसिस सीखते हैं। बिना एनालाइज किए आप मार्केट में ट्रेडिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग कर रहे हैं। एनालिसिस के दो तरीके होते हैं, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। शॉर्ट टर्म मूवमेंट कैप्चर करना है तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। अभी आप बिगिनर है तो फोकस करिए किस तरीके से आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। बेसिक सीखिए टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरी क्या होती है, डाउ थ्योरी क्या होती है, किस तरीके से चार्ट पैटर्न्स वर्क करते हैं, वो सब सीखिए डिटेल में। काफी लोग ये समझते हैं कि अगर आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें सीखेंगे, बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स यूज करके सीखेंगे तो आपको एक होली ग्रेल मिल सकता है, बल्कि ये ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट में कोई होली ग्रेल नहीं होता। आपको सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी पे भी काफी ज्यादा बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी और मार्केट में हर तरीके की स्ट्रैटेजी चलती है, प्रोवाइडेड आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हो।
अगर आप पूरी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं। नेक्स्ट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको खुद से सीखना समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो फाइंड अ मेंटर और ट्रस्टेड ट्रेडिंग सोर्स जहां पे आपको सही तरीके से एक राइट गाइडेंस मिलेगा हाउ टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग। अब इसके अलग फायदे होते हैं, ये आपको प्रिवेंट करता है मार्केट में गलतियां करने से, आपको मेजर लॉसेस से बचाता है। दूसरी चीज, आपको बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगा नई नई चीजों को समझने के लिए, क्योंकि अगर आप एक एक्सपीरियंस मेंटर से समझेंगे तो इजीली चीजें ग्रैब कर पाएंगे। मार्केट में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बाद फोकस करना है कि आपको किस तरीके के सेगमेंट में ट्रेड करना है। कुछ लोग इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ट्रेड करें इक्विटी सेगमेंट में, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में आपको मिलेगी काफी ज्यादा वोलेटिलिटी, हायर रिस्क और आपको चाहिए उसमें ट्रेड करने के लिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले अपना ट्रेडिंग सेगमेंट चूज कर लें। वही ट्रेडिंग सेगमेंट जानने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा आपका अपना ट्रेडिंग स्टाइल। आप किस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ये सब कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी टाइम अवेलेबिलिटी, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे और आपकी ट्रेडिंग कैपिटल पे। बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेते हैं और इसी वजह से उनके बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं और वो मार्केट से बहुत ही जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी मनी, रिस्क और ट्रेड को मैनेज करके चलना। कभी भी आपको अपनी टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। सेकंड, स्टॉप लॉस का हमेशा यूज करना है। स्टॉप लॉस एक हेलमेट की तरह होता है जो आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलता है। तो बिना स्टॉप लॉस के आप मार्केट में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी को फोकस कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट के लिए आपको 3 चीजों पे फोकस करना है। पहला है जो आपकी जो कैपिटल होगी ट्रेडिंग के लिए वो फिक्स होनी चाहिए। सेकंड, आपको कैपिटल जो चाहिए ट्रेडिंग की वो खुद की होनी चाहिए, ना कि वो बोरो ट्रेडिंग कैपिटल हो। थर्ड चीज, आपको हमेशा रिकॉर्ड करना है अपने विन और लॉस का रेशियो। अगर आपने 10 ट्रेड्स ली हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 1 या 2 ट्रेड सही हुआ है, बाकी सारे ट्रेड लॉसेस भी हैं। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से आप डिसिप्लिन के साथ अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहे हो। तो फोकस करना अपने रिस्क पे और अपने मनी मैनेजमेंट स्किल्स पे। नेक्स्ट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टू नो योरसेल्फ। मार्केट में काफी ज्यादा लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते क्योंकि उनकी जो साइकोलॉजी है, उनकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो गड़बड़ा जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में जानते नहीं, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में नहीं जानते, अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में नहीं जानते। अगर आप एज अ पर्सन अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में जानेंगे, खुद को पहले जानेंगे ट्रेडिंग करने से पहले, तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा ट्रेडिंग में अपने गोल को अचीव करने के लिए। हर इंसान के सिचुएशन को हैंडल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, वहीं कुछ लोग काफी ज्यादा काम रहते हैं, और यही सब पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको ट्रेडिंग में सही तरीके से ट्रेड करने में हेल्प करते हैं। सही हैबिट्स आपको राइट ट्रैक पे लेके जाएगी, वहीं गलत हैबिट्स आपको रॉन्ग ट्रैक पे लेके जाएगी। ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि खुद को जाने, खुद को पहचाने, क्योंकि मार्केट में इमोशंस सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे इमोशंस, हमारे एक्ट और रिएक्ट करने के तरीके मार्केट में ट्रेडिंग डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं। खुद में डिसिप्लिन लेके आइए, पेशेंस रखिए और सेल्फ कंट्रोल रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिव ट्रेड्स हैं जैसे ग्रीड, फियर या फिर इम्पेशंस, इनको सबसे पहले दूर करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट चीज, ये सब चीजें सीखने के बाद आपका प्राइम फोकस होना चाहिए मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। डेवलप करेगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस। बट ओके, काफी ज्यादा लोग सोचते हैं कि एक ही बार में मैं अमीर बन जाऊंगा। यहाँ पे ट्रेडिंग कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। हमेशा आपको स्टार्ट करना है बैक टेस्टिंग से। पहले टेस्ट करिए कि जो भी आप स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल है तो स्टार्ट विद अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाए खुद पे, अपनी स्ट्रैटेजी पे, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को इंक्रीज करना है। अब आप ये कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप एक डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें अपनी ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने हर ट्रेड को ट्रैक करिए, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करिए। अगर हो सके तो कुछ पेपर ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करके दे सकता है। एक चीज का फोकस करना है, स्टार्टिंग से ही आपको फुल टाइम ट्रेडर बनने की जरूरत नहीं है। पहले फोकस करिए अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाने के लिए। एक बार जब कंसिस्टेंसी आती जाएगी, कॉन्फिडेंस आता जाएगा, तब आप फोकस कर सकते हैं टू बी अ प्रो एंड अ फुल टाइम ट्रेडर। सबसे लास्ट चीज, ये सब करने के बाद आपको बनाना है एक प्लान। प्लान किस चीज का, आइए बताती हूं। कभी भी हम ट्रेडिंग करते हैं, हमें चाहिए होता है एक परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान। राइट एंट्री, राइट एग्जिट, राइट स्टॉप लॉस, और किस तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज करना है अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी आ जाती है। कैपिटल एलोकेशन कितना होना चाहिए, रिस्क कितना लगाना है, टारगेट प्रॉफिट कितना लेना है,
ये सब हमारे ट्रेडिंग प्लान का पार्ट है। बिना प्लानिंग के कोई एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज हम मार्केट में ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग कर रहे हैं। अगर आपने इन सब चीजों पे फोकस कर लिया तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये था एक डिटेल वीडियो जहां पे आपने सीखा किस तरीके से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एक बिगनर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।